अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, पेट्रोल पंप के सॉफ्टवेयर को हम आगे लेकर चलते हैं और अब उसकी सीरीज़ को हमने गूगल प्ले स्टोर पर उसको लॉन्च कर दिया है। अब पेट्रोल पंप मैनेजर के नाम से वहां पर ऐप मौजूद है। इस ऐप को आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारे पुराने यूज़र हैं वो अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड लगाकर वो वहाँ से लॉन्च करेंगे तो उनका सारा डाटा उसके अंदर मौजूद होगा और वहीं से वो अपना आगे सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे नए यूज़र हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ट्रायल वर्जन पर हैं या उन्होंने परचेज़ किया है, तो उसके साथ वो अपने नई इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर उनसे पूछ रहा होगा और क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो उनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की हैं। जो चीज़ें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं वो है हमारा डिप सिस्टम भी है, पेट्रोल पंप का फिज़िकली पेट्रोल कितना पड़ा हुआ है और उसके साथ हमारा मैनुअली जो पेट्रोल फिज़िकली स्टॉक के साथ साथ जो हमारी रोज़ाना की सेल हो रही है, जो हमारी परचेज़ हो रही है, जो हमारा उधार के खाते चल रहे हैं और जो हमारा नकद सेल हो रहा है, हमारे बैंक में कितने पैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी पेमेंट्स कितनी रिसीवेबल हैं, टोटल पेमेंट्स कितनी पेबल हैं, हमारे बिज़नेस का जो स्टेटस है वो क्या है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर बड़े ही आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। और इनको गाए बगाए आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अपनी पार्टीज़ को आप यहाँ से ही लेजर उनका शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर कर सकते हैं। और आप खुद भी अगर पेट्रोल पंप पर 1 दिन, 2 दिन या 8 दिन या आप कभी-कभी जाते हैं तो सारा का सारा बिज़नेस आप पेट्रोल पंप का आपकी मुट्ठी में है और मोबाइल के ज़रिए से वो आपका चलता फिरता बिज़नेस आपकी जेब में है। तो हम आपको आज इसको चलाने का तरीका भी सिखाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हम चूँकि चलेंगे तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिएगा ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए, आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर हम आपको इसको सिखाते हैं कि कैसे आप इसको रन कर सकते हैं। जी तो गाइज़, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ से हम जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। ये हमारे पास गूगल प्ले स्टोर का आइकॉन नज़र आ रहा है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर हम पेट्रोल पंप मैनेजर के नाम से ऐप को सर्च करेंगे। गाइस, ये गूगल प्ले स्टोर पर अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप मैनेजर के नाम से, ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप मैनेजर आ रहा है। पहले मैंने सर्च की थी जिस वजह से आ रहा है। अब हम इसको क्लिक करते हैं पेट्रोल पंप मैनेजर को। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास टॉप रैंक पर सबसे ऊपर पेट्रोल पंप मैनेजर, ये माइमा सॉफ्टवेयर की ऐप है इन्होंने बनाई है और ये 7.1 MB की है। हम इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं जी। जी, अब हमने इसको इंस्टॉल पे लगा दिया है। शायद चंद सेकंड लगेंगे, ये डाउनलोड भी हो जाएगी और इंस्टॉल भी हो जाएगी। जी गाइस, अब हमारी ऐप इंस्टॉल होकर हमारे सामने आ चुकी है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई थी और इसमें मेरा यूज़र नेम, लॉगिन सारा कुछ ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी खसूसियत है कि आपने अगर मोबाइल से अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो पहले से नहीं था, तो आपका वही जो लैपटॉप के अंदर आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाया हुआ था वही यहाँ पर काम करेगा। तो चूँकि मेरा पहले से यूज़र नेम पासवर्ड बना हुआ है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो वही आगे से शो होना शुरू हो जाएगा। मेरा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो और जो नए यूज़र हैं उनको यहाँ पर एक विंडो शो होगी कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें। जैसे प्रोवाइड करेंगे तो क्रिएट न्यू का बटन दबाएंगे तो नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने इसको कंटिन्यू किया है। तो चूँकि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी पहले इसी मोबाइल की वेरिफिकेशन से लगा हुआ, तो ये देखें मेरी ऐप ओपन हो गई है और डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो गया है। तो जो मैंने डाटा अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से फीड किया हुआ था यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। तो सबसे ऊपर डैशबोर्ड के साथ 3 जो लकीरें हैं ये हमारी मेन्यू की हैं। उससे नीचे जो हमारा लोगो है, लोगो के साथ मैनेजर के पास राइट साइड पे हमारे पास राइट कॉर्नर में पेट्रोल पंप कोड है। इस कोड को भी आपने याद रखना है। और ये डेमो पेट्रोलियम का जो वर्जन है, ये नाम हमने खुद यहाँ पर लिखा है। वैसे अगर आप अपना नाम किस पेट्रोल पंप का नाम कोई भी देंगे वो नाम यहाँ पर शो होगा। इससे नीचे हमारे पास कैश इन हैंड है, जो कि कैश में हमारे पास
डेबिट में इतने पैसे हमारे पास कैश में पड़े हुए हैं। कैश से नीचे आएंगे तो हमारे पास मंथली सेल समरी है। मंथली सेल समरी में टोटल मंथली सेल हमारे पास शो हो रही है, वो रुपीज़ में है। और उससे नीचे हमारे पास मंथली पेट्रोल सेल और मंथली डीजल सेल, यानी ये दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, जो हर पेट्रोल पंप पर मौजूद होती हैं और सेल होती हैं, तो इस वजह से इनको प्रायोरिटी पर यहाँ पर लिया गया है। तो ये यहाँ पर लीटर्स में शो हो रही हैं, दोनों की दोनों ही, पेट्रोल भी और जो डीजल है ये भी। और इसके साथ नीचे अगर हम आएँ तो स्टॉक डिटेल है। स्टॉक डिटेल में हमारे पास सबसे पहले पेट्रोल हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास जो फिज़िकली स्टॉक पड़ा है वो 36,000 लीटर पेट्रोल है और 33,000 लीटर हाई स्पीड डीजल है। इसी तरह आगे चलेंगे तो सुपर पेट्रोल है और इसके साथ आगे लाइट डीजल ऑयल है, फिर हाई ऑक्टेन है। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सेट की हुई हैं। तो इसकी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि 36,000 चूँकि ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 33,000 है, उसके बाद 28,000 है। तो ये इसी तरह शो होगी कि जो भी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले शो होगी और जो उसके बाद उससे कम होगी वो उसके बाद शो होगी। स्टॉक डिटेल के मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नीचे हमारे पास अकाउंट की डिटेल है। अकाउंट्स हमारे पास 44 है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो अकाउंट होते हैं वो हमारे पास 16 अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसके अंदर लॉन्च किए हुए हैं, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप जाकर अपने बैंक के अकाउंट्स, अपने बायर्स के अकाउंट, जहां से आप परचेज़ करते हैं और जिनको आप सेल करते हैं, जो आपके उधार हैं, उनके आप नाम वगैरह फीड करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो आपकी चीज़ें हैं, जो पैसे रिटर्न हो रहे हैं, जो आपके पैसे उधार हो रहे हैं, वो भी सारी डिटेल इसी के अंदर शामिल होगी। और अगर आपका पास कोई आपका साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड या उसके अलावा मोटरसाइकिल स्टैंड है या टक शॉप है, वो भी इनके अंदर आप अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही नीचे हमारे पास परचेज़ है। तो ये परचेज़ उसी मंथ की शो होती है जो हमारे पास कंटिन्यू चल रहा होता है, उस महीने की परचेज़ हमारे पास शो होती है और वो रुपीज़ में है। इसके साथ हमारे पास नीचे आए परचेज़ के बाद सेल का नंबर आता है। सेल में हमारे पास जितनी हमारी सेल होगी उस मंथ में, जो हमारा मंथ कंटिन्यू होगा उसमें वो शो हो रही होगी। और एक्सपेंस में हमने इस महीने में जितना एक्सपेंस किया है अपने पेट्रोल पंप पर, वो हमारे पास ये इधर रुपीज़ में नज़र आएगा। इससे आगे चलते हैं तो जो मशीन रीडिंग्स हैं, हमारे पेट्रोल पंप पर जितनी मशीन्स लगी हैं, जितनी नोज़ल हैं, उन सब की रीडिंग यहाँ पर शो हो रही हैं और जो लास्ट रीडिंग होती है वो यहाँ पर शो होती है। तो लास्ट रीडिंग के साथ ही हमारे पास शॉर्टकट में जो नीचे हैं सेल, प्रोडक्ट, डैशबोर्ड, अकाउंट और वाउचर्स के। आगे चलते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे डैशबोर्ड के मेन्यू में जो चीज़ें हैं वो, उसको हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। ये हमारा आगे सिलसिला इसके बाद चलता है। तो उनका मेन्यू इंस्टॉल शो हो जाता है। इस मेन्यू में मैं थोड़ा सा आपको चिदर कुछ चीज़ों का आपको व्यू दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये हमारा सबसे पहले अकाउंट्स है। अकाउंट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट्स, ऐड अकाउंट्स है और व्यू अकाउंट्स है। व्यू अकाउंट्स में जाएंगे तो हमने जितने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के ज़रिए से अकाउंट बने, वो भी यहाँ पर शो होंगे, और जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो हमने खुद से क्रिएट किया अपनी मर्ज़ी से, वो भी यहाँ पर शो होंगे। इनके अंदर आप किसी भी कस्टमर का, किसी भी सप्लायर का और किसी भी आप एक्सपेंस का नाम देकर उसके अकाउंट नए सिरे से खोल सकते हैं, किसी बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस अकाउंट्स के अंदर ही शो होती हैं और यहीं से ऐड होता है। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने अकाउंट का नाम देना है और उसकी टाइप देनी है। यहाँ पर कैश है, सेल है, परचेज़ है, डेबिटर है, क्रेडिटर है, एक्सपेंस है, इनकम है, यानी किस टाइप का अकाउंट आप खोलना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही है। एम्प्लॉय टाइप का एम्प्लॉई, अगर कोई बंदा, किसी का नाम एम्प्लॉय टाइप है, जैसे कोई फजल रहीम है, जो कोई अब्दुल्ला है, तो वो ये आपके एम्प्लॉई हैं, तो आप इनको एम्प्लॉई सेलेक्ट करके तो उसके बाद आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस अगर है कोई, वरना डिस्क्रिप्शन में आप उसको ये सारा कुछ बता सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से फिर से डैशबोर्ड के ऊपर जो मेन्यू है उसको क्लिक करते हैं। तो अकाउंट के बाद हमारा परचेज़ का अकाउंट है। सेम इसी तरह हम परचेज़ भी यहाँ पर ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगी जैसे ही आप परचेज़ को क्लिक करेंगे। और प्लस का बटन जो राइट साइड पर कॉर्नर पर शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास परचेज़ के लिए जो इनवाइस है, इनवाइस और ये सारा कुछ शो हो जाएगा। इसमें आपने डेट को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस नंबर अगर कोई है तो उसको सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से पेट्रोल, डीजल या जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड की हुई वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से उसको आपने सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आपने यहाँ से नीचे अगर कोई व्हीकल नंबर है जिसके ऊपर आपका तेल आया है और आपकी क्वांटिटी, यहाँ पर आप क्वांटिटी भी लिख देंगे और इसके नीचे आप उसके प्राइस लिखेंगे और टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर कैश लिया तो आप कैश के खाने को क्लिक कर देंगे और अगर कैश नहीं है तो कैश के ड्यू पर लिया तो यहाँ पर ड्यू को क्लिक कर देंगे। ऐड एंट्री को बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नीचे परचेज लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगी। आपने कैश में क्या लिया है, आपने क्रेडिट में क्या लिया है और टोटल उसकी अमाउंट क्या, और सेव एंड अपलोड करेंगे तो ये चीज़ आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज जो आपने की थी वो आपके खाने में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शो हो रही हैं ये सारी की सारी हमारी परचेजिंग है। इसमें से किसी की भी डिटेल को चेक करने के लिए ये डाउन एरो का बटन है, डाउन एरो का बटन को चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इस डेट में हमने पेट्रोल परचेज़ किया था और हमने हाई स्पीड डीजल परचेज़ किया था। उसकी क्वांटिटी आ रही है, उसके प्राइस आ रहे हैं और उसके अलावा उसके नाम आ रहा है प्रोडक्ट का। तो दोबारा से हम फिर से वापस चलते हैं और परचेज़ के बाद हम सेल को क्लिक करते हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने परचेज़ की थी वैसे ही सेल करते हैं और सेल में हमारी एक स्टेप उसमें से एक्स्ट्रा है, ज़ायद है। इसकी सेल की डिटेल चेक करनी हो तो इसी भी जैसे ये 17/11/2022 की हमारी सेल है, तो अगर हम यहाँ से एडिट करना चाहेंगे तो ये एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस सेल को, ये देखें हम जितनी मशीनें लगी हुई हैं उन सब की रीडिंग आ रही है, लास्ट रीडिंग और करंट रीडिंग। नीचे रिटर्न है अगर किसी ने वापस किया और क्वांटिटी है और क्वांटिटी आप लिखेंगे। तो क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर आप स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि ये जो टोटल है इसकी कंफर्मेशन है, तो आप ओके कर देंगे, सेव कर देंगे तो ये हमारी सेल हो जाएगी। सेम एज इट इज़ आगे हम चलते हैं और वाउचर्स की तरफ आते हैं। ये हमारा वाउचर का स्टेप है। वाउचर यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं। वाउचर के अंदर हमने जैसे ही प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया वाउचर फीड करने के लिए हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, डेट भी है। अब सबसे पहले डेट एंटर करेंगे। डेट के बाद आप डेबिट बताएंगे कि ये डेबिट के अकाउंट में जा रहे हैं पैसे, बैंक में जा रहे हैं या हमने किसी पार्टी से लिए हैं। तो डेबिट और क्रेडिट को आप क्लिक करके तो अपने वाउचर की डिटेल देकर उस अमाउंट को क्लिक करेंगे और सेव वाउचर कर देंगे तो आपके अकाउंट में आपका जो वाउचर है वो सेव हो जाएगा। और अगर आपने किसी को उधार किया तो उधार की रकम अगर वसूल किया तो उस पार्टी का नाम देंगे और उस बंदे का नाम देंगे कि इससे इतने पैसे वाउचर के ज़रिए से हमने सेव कर लिए हैं और उसका डेबिट जो खाता है वो डेबिट उसमें से पैसे कट जाएंगे और उतने कम हो जाएंगे। सेम आगे हम चलते हैं जी। वाउचर के बाद हमारे पास रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स के सेक्शन में हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट है। आप इनमें से किसी भी रिपोर्ट को क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट जो जनरेट होगी उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये हमारे पास आ जाएगी कैश रिसीवेबल, यहाँ पर हम डेट चेक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जिस किस्म की भी रिपोर्ट हम क्लिक करेंगे वो रेट हमारे पास डेट के साथ हमारे पास रिपोर्ट शो हो जाएगी। ये सबसे पहले हमारे पास कैश रिसीवेबल है कि हमने कौन सी डेट में कितने पैसे लेने थे, और आगे कैश पेएबल है कि हमने टोटल कितने पेएबल पैसे लोगों के देने हैं पेट्रोल पंप पर। जौन सी डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट का सारा टोटल आ जाएगा। समरी शीट है, समरी शीट में आपके पास पूरी समरी आ जाएगी डिटेल की। इसमें भी आपने 2 डेटें देनी होती हैं, फर्स्ट डेट और एंड डेट। तो उन दोनों डेटों के अंदर आपकी समरी शीट क्रिएट हो जाती है। तो रिपोर्ट्स में मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आप देखेंगे कि परचेज़ रिपोर्ट है हमारे चौथे नंबर पर। परचेज़ रिपोर्ट के बाद हम जितनी भी परचेज़ की हो यहाँ पर परचेज़ की रिपोर्ट हमारे पास सामने आ जाएगी। आप जौन सी डेट जिस महीने की डेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो ये आपके सामने आपकी रिपोर्ट जनरेट कर देगी। सेल रिपोर्ट भी सेम एज इट इज़ ही है कि आपने 1 माह के अंदर कितनी सेल की या 8 दिन के अंदर कितनी सेल की या 1 साल के अंदर कितनी सेल की। और इसमें आप प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की। यहाँ पर देखें आपने स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, ऑल प्रोडक्ट है या आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें। अगर कस्टमर को यह है कि आपने किसकी कस्टमर को कितना सेल किया तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने वैसे फर्दर रिपोर्ट चेक करनी है कि मैंने पूरे साल में या पूरे महीने में कितनी सेल की है तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ से चेक हो जाएगी। सेल के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने एक दिन में कितनी ट्रेड की, आपकी टोटल लागत कितनी थी और आपको उस लागत के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल है कि आपने जो सेल की उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ। एक्सपेंस रिपोर्ट हमारे पास, एक्सपेंस कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपके एक्सपेंस आप चेक करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। एक्सपेंस के बाद इन्वेस्टमेंट समरी है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपने 50 लाख लगाया हुआ है
फ़र्ज़ कर लें तो उस 50 लाख को चेक करने के लिए आप जो जिस डेट में भी जाएंगे वहाँ पर आप जाके चेक करेंगे कि आपने लोगों से पैसे कितने लेने। इसमें PDF की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिसके अंदर टोटल पेएबल, टोटल रिसीवेबल उन डेटों के साथ जो आप डेटें देंगे उस क्राइटेरिया में उस समरी को बन जाएगी। और उस समरी के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की फ्लैक्चुएशन जो ऊपर जा रही होगी, नीचे आ रही होगी, कभी आपकी सेल बढ़ गई, कभी आपकी सेल कम हो गई, कभी आपका स्टॉक कम हो गया, कभी आपका स्टॉक पीछे से और सप्लाई आ गई तो स्टॉक आपका बढ़ गया। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शो हो जाएंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी काम की चीज़ है जो कि आपके मैनुअल रजिस्टर पर कभी भी आप इसको चेक नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑन सेल जो है ये भी कभी भी आपके रजिस्टर पर मैनुअल चेक नहीं होता। तो इस जगह पर यहाँ पर आके आप जैसे ही किसी भी डेट को सिलेक्ट करेंगे तो उस डेट के साथ आ जाएगा। अगर आप महीने का प्रॉफिट निकालेंगे तो एक महीने का भी आपके पास शो हो जाएगा। एक्सपेंस रिपोर्ट में आपने एक महीने में कितने खर्च किए, एक दिन में कितने खर्च किए, कौन सी बिल कितने दिए, और अपने मज़दूरों को जो आपकी जो लेबर है उसके ऊपर आपने कितना खर्च किया। तो अगर आपने हेड बनाए होंगे और उन हेड्स में पैसे डाले होंगे तो उस हवाले से वो सारा का सारा आपका जो सिस्टम है एक्सपेंस के अंदर वो आपको शो हो जाएगा। आपके जो फालतू अखराजात है इसके अंदर आप उस जाकर उन अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट समरी में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट के लिहाज से वो सारी यहाँ पर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपकी स्टॉक की डिटेल भी आ रही होगी कि जो माल पड़ा है वो कितना है। इसमें भी आप दो प्रोसीजर आपके पास है, एक स्टार्ट डेट देंगे, दूसरी एंड डेट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट समरी जो आपकी क्रिएट होगी, जैसा कि नाम से भी शो हो रहा है कि समरी है, तो समरी के अंदर जितनी भी डेटों के अंदर जो चीज़ भी शो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और कारआमद है। डेट वाइज समरी रिपोर्ट, आप किसी भी डेट में कितना आपने सेल किया, उसमें कितनी आपको आमदन हुई। अगर आपने डेट वाइज समरी किसी ख़ास कस्टमर की निकालनी कि कौन से कस्टमर ने पेट्रोल कितना लिया, डीजल कितना लिया, कौन कौन सी डेट में उसने मोबाइल कितना लिया, इसके अलावा अगर आपने कोई सर्विस दिया तो वो भी उसके साथ शो होती है। तो पार्टीज़ के जब आप लेजर बनाते हैं और उनको बिल देना होता है 1 माह के बाद, तो ये जो डेट वाइज समरी रिपोर्ट है यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और डेट वाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, आपके प्रोडक्ट जितनी भी आपके पास पड़ी है उन सब का एक एक करके आप रिव्यू कर सकते हैं, या सारी की सारी प्रोडक्ट का एकदम से रिव्यू कर सकते हैं। इसमें भी स्टार्ट डेट और एंड डेट आप दोनों चीज़ों की डेट जब जैसे प्रोवाइड करेंगे और क्लिक ऑल प्रोडक्ट कर देंगे या सिंगल प्रोडक्ट करेंगे तो जोन सी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके सामने उसकी डिटेल लेकर आ जाएगा। तो ये प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास कुछ फीचर्स थे। प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास नेक्स्ट फीचर है, प्रोडक्ट्स में आपने जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास होंगी वो आप यहाँ पर उसकी परचेज़ के साथ वो शो हो जाएंगी। वैसे तो सुपर पेट्रोल है, लाइट डीजल ऑयल है, पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, हाई ऑक्टेन है, केरोसिन ऑयल है, और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है यानी LPG जिसे हम कहते हैं, और कंप्रेस्ड गैस यानी नेचुरल गैस। तो ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंस्टॉल की हुई है। अगर आप इनमें स्टॉक ऐड करेंगे तो ये मेन फीचर पर डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगी। अगर आपने इसमें कोई प्रोडक्ट मज़ीद ऐड करनी है तो आप प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आके अपनी नई प्रोडक्ट, अगर कोई भी मोबाइल है या कोई और चीज़ है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर इसके पास हमारे पास प्रोडक्ट के बाद आ रहा है वो पंप मशीन्स हैं। हमारे पंप पर कितनी मशीन्स लगी हैं और हमने उनके नंबर कौन कौन से दिए हैं, तो उन मशीन्स को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इन मशीन के ऐड करने के साथ साथ हमें उन मशीनों के नंबर भी साथ में देने होते हैं। जैसे कि हम अक्सर पेट्रोल पंप पर नंबर वाइज ही मशीनों को काउंट करते हैं कि मशीन नंबर 3 है पेट्रोल की, मशीन नंबर 4 है पेट्रोल की, और मशीन नंबर 5 डीजल की है, और 6 नंबर है या 7 नंबर है वो लाइट डीजल की है, और इससे पीछे 8 और 9 हमारे पास कंप्रेस नेचुरल गैस है और LPG की गैस के यूनिट लगे। तो ये सारी हमारे पास जैसे स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको किसी भी वक्त डिलीट भी कर सकते हैं और इसके साथ इसको एडिट करके इसका नाम भी तब्दील कर सकते हैं। ये मशीन पंप मशीन्स के अलावा हमारे पास डिप सेटिंग है। डिप सेटिंग में हमारे पास ये बहुत ही अच्छा फीचर है। डिप सेटिंग के अंदर हम ये डिटेल बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारे फिज़िकल जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो पेट्रोल का कितना है, डीजल का कितना है, मोबाइल का कितना है, और हमारे पास जो कागज़ों पर या मशीन के अंदर जो हमारी मशीन सप्लाई कर रही हैं पेट्रोल लोगों के गाड़ियों में डाल रही है, क्या वो ज़्यादा रीडिंग तो नहीं चल रही उसकी, क्या हमारे पास इक्वल उसका आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। और डिप में जाकर हम मशीन रीडिंग्स को डिप रीडिंग के साथ मैच कर देते हैं।
तो अगर हमारा पेट्रोल कम हो रहा है तो वो भी हम अपनी मशीन्स के साथ उसको मैच करेंगे, ताकि हमारी जो मशीन्स की रीडिंग है और जो हमारा फिज़िकल स्टॉक है वो एकदम बैलेंस हो जाए। तो डिप का जो फ़ीचर्स है ये पेट्रोल पंप के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, जैसे कि आप अपनी अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल के अंदर आपका पंप का नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है और वेबसाइट अगर आपकी है तो वो भी है। तो यहाँ पर नीचे इसके साथ ही यहाँ पर सिलेक्ट योर कंपनी लोगो आप देख सकते हैं कि पीएसओ, कार्टेक्स, शेल, अटक, यूरो, वाइटल और हेस्कोल है। इसके अलावा बहुत सारे पेट्रोल पंप यहाँ पर और उनके लोगोस भी शो हो रहे हैं। हम यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो इसके साथ हमारा ये लोगो जो शो हो रहा है यहाँ पर, जैसे हेस्कोल का ऊपर मेरे पास लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के प्राइस क्या हैं, कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर शो करवा दिए हैं। अगर आपने ट्रायल वर्जन देखना है, उसको चेक करना है कि क्या वो आपकी सिस्टम को जो आप चलाना चाह रहे हैं, जो आप मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं पेट्रोल पंप की, ये ऑनलाइन किसी भी जगह से पूरा हो सकता है, आपकी जो जितने फ़ायदे हैं वो इससे हासिल हो रहे हैं। तो आप इसको मंथली बेस पे भी ले सकते हैं, 6 मंथ पे ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं और आप इसको लाइफ टाइम अगर परचेज़ करना चाहें तो 5 इयर्स की जो पेमेंट है वो आपको पेड करनी पड़ेगी। तो आपको 5 इयर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। 5 इयर्स का मतलब है कि इसके बाद आपका लाइफ टाइम ही होगा। आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी वो साथ साथ बिल्कुल फ्री में अपडेट मिलेंगी। इनके अलावा हमारे पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ना ही किसी किस्म की हम सर्विस चार्जेस लेते हैं। अलबत्ता हमारे पास पेट्रोल पंप का जितना भी डाटा है वो फीड करने की सहूलत मौजूद है, उसके अलग से चार्जेस हैं। अगर आप खुद फीड नहीं करना चाहते तो आप हमारे से फीड करवाना चाहते हैं तो हमारे पास इसके काफ़ी सारे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, हमने इसकी अपॉइंटमेंट की हुई है। काफ़ी सारे हमारे जो इनके वर्कर हैं वो लोगों का डाटा फीड करते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट और ओके होता है और सेटिस्फाइड होता है। यूज़र मैनेजमेंट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। तो यूज़र मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर इसी यूज़र मैनेजमेंट को आप कंप्यूटर से खोलेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने जितने भी यूज़र रखे हैं, अगर पेट्रोल पंप पर 2-3 मुलाजिम रखे हैं, उनमें से एक बंदा कंप्यूटर चलाना जानता है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक फ़ीचर्स को उसके लिए जो है वो उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं। तो स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि बाकी की चीज़ों को ना देख सकें और आपके बाकी के फ़ीचर्स को ना छेड़ सकें, वो स्पेशल इसके लिए ही हों और वो सिर्फ आप वही जो काम आप दें वो वही करें, उसके अलावा वो कोई और साइट पर या फिर यानी कि आपकी किसी और चीज़ को टच ना कर सकें और ना ही उसको दे सकें। आपकी प्राइवेसी लॉक रहेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। इसके बाद यूज़र मैनेजमेंट और पासवर्ड है। आप पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, पुराना पासवर्ड लगाएं, नया आपको फिल फॉर इशू हो जाएगा जो भी आप टाइप करेंगे, और अगर आप भूल जाएं तो आप हेल्पलाइन से हमसे मदद ले सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट पर आप 1 यूज़र, 2 यूज़र या 3 यूज़र, आप जितने यूज़र बनाना चाहें वो बिल्कुल फ्री हैं। आपके पेट्रोल पंप के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे तो वो यूज़र जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे नंबर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, तो आप किसी वक्त भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेसी पॉलिसी चंद चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर हैं, और आप इस ऐप को अगर आपको सही लगे कि ये ठीक है और बेहतर है, दूसरे लोगों को भी इसको यूज़ करना चाहिए, आपके कुछ और रिलेटिव या कुछ और आपके दोस्त हैं जो इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहें और या ट्रायल वर्जन पर लेना चाहें, तो उसमें कोई फ़ीस नहीं है। आप इसको मुफ्त में मोबाइल ऐप से डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउन करने के बाद आप इसको रन कर सकते हैं। लॉग आउट का फ़ीचर ये हर जगह पर ही मौजूद होता है, आप किसी भी वक्त अपनी ऐप को लॉग आउट कर सकते हैं, और ये लॉग आउट का जो फ़ीचर है ये स्पेशल आपके फ़ोन के लिए है, और आपने जो इसके अंदर पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह सेव किया होगा वो आपके पास महफूज होगा। आपके अलावा कोई और इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, और दुनिया की किसी नुक्कड़ में बैठकर ऑनलाइन इसको वॉच कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस ठीक रन हो रहा है, आपका प्रॉफिट ठीक चल रहा है, आपकी प्रोडक्ट ठीक ओके हो रही है, और आप इसको फिज़िकली डिप के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं अगर आप मौजूद हों पेट्रोल पंप पर। इसके अलावा आपके मोबाइल आपका चलता फिरता बिज़नेस है, वो आपकी जेब में है। तो दोस्तों ये सब इसके फ़ीचर्स थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इनकी डिटेल में जाने के लिए आप खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको ऑफिस टाइम के अंदर किसी भी वक्त आप कॉल करेंगे तो उसका हम फिल फॉर रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर मेल करेंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी जल्द अज जल्द दिया जाएगा।
थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। टेकोलॉजिस्ट चैनल है जिसके ऊपर हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इसको चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वहाँ पर जो जितनी भी मज़ीद वीडियोस आएंगी अपडेट की, वो भी आप साथ में इसके बाद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।